हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस क्लास में करेंगे वर्ड यूजेस ऑफ वर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले जानना होगा कि वुड की डेफिनेशन क्या होती है एंड वुड के टाइप्स क्या होते हैं एंड इसका मीनिंग क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सो हम ऊपर हेडिंग डाल देते हैं यूजेस ऑफ वुड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वुड का मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वुड का जो मीनिंग होता है वो होता है चाहेंगे। क्या होता है? चाहेंगे या चाहूंगा, चाहूंगा। ठीक है। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करी जाए, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है ये होता है विल का पास्ट फॉर्म। विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। क्या होता है? वुड। ठीक है। एंड मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया हिंदी में। ठीक है। अब देखो, मीनिंग ऑफ वर्ड, मीनिंग होता है चाहेंगे या चाहूंगा। डेफिनेशन होती है ये विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, होता है। ठीक है। एंड इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसके जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ड, टाइप्स ऑफ वर्ड, टाइप्स ऑफ वुड जो होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से। फर्स्ट होता है हमारा टाइप्स ऑफ वुड। फर्स्ट होता है हमारा विशेस, विशेस या यानी मीन्स सेकंड होता है हमारा कंडीशनल, कंडीशनल। क्लियर? एंड होता है हमारा पास्ट ऑफ विल शैल, पास्ट ऑफ विल शैल। क्लियर? एंड हमारा हैबिट्स भी जो होता है वो किस में आता है? हमारा वुड में। ठीक है। एंड इमेजिनेशन कह सकते हैं। क्लियर? इमेजिनेशन। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट भी इसी में ही काउंट होएगी। ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट। एंड देखो 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एंड एक्सप्रेस, एक्सप्रेस टू डिजायर, एक्सप्रेस टू डिजायर। क्लियर? सो अब हम इनको एक एक हैबिट को बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे कि हैबिट्स के अंदर अगर हम वुड की बात करें तो उसमें हमारे सेंटेंसेस किस तरीके के बनेंगे। फॉर एग्जांपल वो मैं आपको बताऊंगी। एंड विशेस एंड कंडीशनर एंड पास्ट और विल शैल, ये सब हमारे किस में आते हैं? टाइप्स ऑफ वर्ड। पोलाइट रिक्वेस्ट वो भी मैं आपको बताऊंगी कितने टाइप्स के होते हैं। क्लियर? और हमारी इमेजिनेशन। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें करेंगे हैबिट। फर्स्ट जो रहेगा हमारा हैबिट, हैबिट। ठीक है। अब हैबिट की एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। ठीक है। हैबिट देखो, वी कैन यूज would to express past habits in the same way, in the same way
to use but remember to use would with action verbs only. क्लियर? देखो आपको डेफिनेशन से ही समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। अगर हम वुड की बात कर रहे हैं तो वुड में देखो वी कैन यूज वुड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स। जो वुड होता है वो पास्ट हैबिट्स को बताता है कि हमने पहले क्या क्या किया है, क्या हम कर चुके हैं, ये सारी हमें बताता है कौन? वुड में, हैबिट्स में। ठीक है, वुड का जो हमारा टॉपिक है उसमें आता है हमारा हैबिट, जो टाइप है वुड का, उसमें हमें पता चलता है कि जो हैबिट है वो क्या काम करता है, पास्ट हैबिट्स को बताता है, जो बीत गई है उन चीजों को बताता है। ठीक है, द सेम वे टू यूज बट रिमेम्बर टू, बट इसमें एक चीज याद रखने की जरूरत है, वो क्या है? वुड विद एक्शन वर्ब्स ओनली। वुड जो काम करेगा सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब के साथ ही काम करेगा, इसके अलावा वो किसी के साथ काम नहीं करेगा। ठीक है, और जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है वुड प्लस इंफिनिटिव। ठीक, वुड प्लस इंफिनिटिव। अब इसके आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ। देखो फर्स्ट एग्जांपल जैसे बात की जाए, फॉर एग्जांपल जब मैं छोटा बच्चा था तो हमेशा फुटबॉल से खेलता था। ये तो रहा हमारा एक एग्जांपल किसका? हैबिट का। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे रमेश जब मुंबई में रहता था तो हमेशा साइकिल से काम पर जाता था। ठीक, अब देखो जब मैं छोटा बच्चा था, पास्ट की हैबिट बता रहे हैं। जब मैं छोटा बच्चा था तो हमेशा फुटबॉल से खेलता था। जब मैं छोटा बच्चा था, when I was, क्या था? छोटा बच्चा। when I was little I would play football कब खेलता था फुटबॉल? हमेशा, every day। ठीक, देखो जब मैं छोटा बच्चा था तो हमेशा फुटबॉल से खेलता था। when I was little I would play football every day। ठीक, रमेश जब मुंबई में रहता था तो हमेशा साइकिल से काम पर जाता था। क्लियर? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं आपको बताऊंगी अच्छे से, आपको समझ आ जाएगा। रमेश जब मुंबई में रहता था तो हमेशा साइकिल से काम पर जाता था। रमेश सब्जेक्ट के साथ हमेशा वुड ही आएगा। देखो इधर भी मैंने आई के साथ वुड यूज किया है, इधर भी सब्जेक्ट के साथ मैंने वुड का यूज किया है। ठीक है, रमेश वुड ऑलवेज साइकिल टू वर्क while he was living
इन मुंबई। देखो, रमेश जब मुंबई में रहता था तो हमेशा साइकिल से काम पर जाता था, ठीक। रमेश वुड ऑलवेज साइकिल टू वर्क व्हाइल ही वाज लिविंग इन मुंबई। क्लियर, समझ आया आपको? ये थे हमारे हैबिट के कुछ एग्जाम्पल्स। क्या थे? हैबिट के कुछ एग्जाम्पल। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सो करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सेकंड, पास्ट ऑफ विल शैल। पास्ट ऑफ विल शैल, ठीक। अब देखो, इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं तुमने मुझसे कहा था कि हम सिर्फ मिलेंगे। तुमने मुझसे कहा था हम सिर्फ मिलेंगे। ठीक, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। तुमने मुझसे कहा था कि वह कक्षा में नहीं आएगी। ठीक, ये थी मैंने आपको पास्ट ऑफ विल और शैल के अनदर एग्जाम्पल। ठीक, अब देखो, तुमने मुझसे कहा था, यू टोल्ड मी दैट। तुमने मुझसे कहा था, यू टोल्ड मी दैट हम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के साथ हमें क्या ऐड करना है वहां पे? वी वुड मीट ओनली। तुमने मुझसे कहा था कि हम सिर्फ मिलेंगे। यू टोल्ड मी दैट वी वुड ओनली मीट। क्लियर? तुमने मुझसे कहा था कि वह कक्षा में नहीं आएगी। यू टोल्ड मी दैट शी वुड। तुमने मुझसे कहा था कि वह कौन? शी के साथ हमें क्या ऐड करना है? शी के साथ हमें वुड का यूज करना है। शी वुड नॉट come to the class. क्लियर? तुमने मुझसे कहा था कि वह कक्षा में नहीं आएगी। You told me that she would not come to the class. क्लियर? सो अब हम नेक्स्ट करते हैं। सो थर्ड पॉइंट है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा would you like to, would you please, and third, would you mind, fourth, would you be so kind, as to, and fifth is would like। सो जो मैंने आपको ये बताए हैं 5 टाइप्स, अभी इनको हम करेंगे डिटेल में। ठीक, सो देखते हैं। फर्स्ट, यूजिंग वुड यू प्लीज, कोई सा भी ले सकते हैं, आगे पीछे, जरूरी नहीं कि पहले नंबर पे वही आएगा, जो भी याद आ जाए वही लिख दो। ठीक है, वुड यू प्लीज।
सो इसके एग्जाम्पल्स होंगे, देखो। एक सेकेंड। क्या आप मेरी मदद करेंगे? एंड सेकंड एग्जाम्पल भी देखते हैं, क्या आप मुझ पर उपकार करेंगे? क्या आप मुझ पर उपकार करेंगे? तो ये तो है हमारे एग्जाम्पल्स हिंदी में। इनको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि इनका वुड पे किस तरीके से यूज होता है। क्या आप मेरी मदद करेंगे, बस हमें क्या ऐड करना है यहाँ पे ये, और सेंटेंस कंप्लीट करना है कि इसमें सेंटेंस की क्या बात हो रही है, ठीक है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? Would you please help me? Would you please help me? Would you please help me? ठीक है। क्या आप मुझ पर उपकार करेंगे? Would you do me a favor? Would you do me a favor? क्या आप मुझ पर उपकार करेंगे? सो ये जिस तरीके के सेंटेंस हैं इनको बोलते हैं दिस इज वेरी polite way for help. This is very polite way for help. मदद मांगने का बहुत इजी तरीका है, मतलब अच्छे से बात करने को ही हम क्या बोलते हैं? पोलाइट वे। ठीक है, इसमें दिख ही रहा है हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप मुझ पर उपकार करेंगे? तो ये जो तरीका है ना, ये तरीका हमारा आता है किसमें? यूजिंग वुड यू प्लीज में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट करते हैं। यूजिंग वुड यू माइंड, यूजिंग वुड यू माइंड, वुड यू माइंड। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। क्या आप कृपया खिड़की बंद करेंगे? खिड़की बंद करेंगे। अब इसमें जो होता है सामने वाला मदद मांग रहा होता है, मदद मांगने का काम हो रहा है। इसमें मदद मांगने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? सामने वाला। मदद मांगने का काम हो रहा है कौन कर रहा है? सामने वाला। ठीक, सो देखते हैं एग्जांपल्स। क्या आप कृपया खिड़की बंद करेंगे? सेकंड एग्जांपल, क्या आप इस बक्से के साथ मेरी मदद करेंगे? ठीक, क्या आप इस बक्से के साथ मेरी मदद करेंगे? देखो, क्या आप इस बक्से के साथ मेरी मदद करेंगे? Would you mind helping me with this box? Would you mind helping me with this box? क्या आप कृपया खिड़की बंद करेंगे? Would you mind closing the window?
वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो? क्या आप कृपया खिड़की बंद करेंगे? वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो? क्या आप इस बक्से के साथ मेरी मदद करेंगे? वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद दिस बॉक्स? क्लियर? सो ये था हमारा सेकेंड, एंड इससे पहले जो किया था वो हमारा फर्स्ट, सेकेंड। अब करते हैं हम थर्ड, वो है हमारा यूजिंग वुड यू लाइक टू। वुड यू लाइक टू, ठीक। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल, क्या आप चाय पीना चाहेंगे? क्या आप चाय पीना चाहेंगे? एंड सेकेंड एग्जांपल, क्या आप आज रात के खाने में शामिल होना चाहेंगे? ठीक। अब देखो क्या आप चाय पीना चाहेंगे, हमें क्या यूज करना है बस यहाँ पे, वुड यू लाइक टू। देखो क्या आप चाय पीना चाहेंगे, तो सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखो वुड यू लाइक टू हैव सम टी? वुड यू लाइक टू हैव सम टी, बोलते हैं ना क्या आप मेरे साथ चाय पीना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू हैव सम टी विद मी, ऐसे करके। क्या आप आज रात के खाने में शामिल होना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू join us for dinner? क्या आप आज रात के खाने में शामिल होना चाहेंगे? Would you like to join us for dinner today? ठीक। तो ये तो था हमारा would you like। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, थर्ड वाला हमारा एग्जाम्पल। सो अब करते हैं फोर्थ। अब इसमें जो था ये अब इसमें जो जिस तरीके की बात हो रही है, इसमें दिस इज एन इनविटेशन। वो न्योता ही तो दे रहा है सामने वाले को कि आप मेरे साथ ये चीज कर लो। देखो चाय पीना चाहेंगे, एक तरीके का इनविटेशन है। खाने में शामिल होना चाहेंगे, तो ये तरीके का इनविटेशन होता है। एंड जो हमने ये वुड यू माइंड वाला किया था, इसमें सामने वाला जो होता है मदद मांगने का काम कर रहा होता है। क्या होता है? आस्किंग फॉर असिस्टेंस। क्लियर? सो हमने किया था यूजिंग वुड यू लाइक टू। तो अब हमें करना है फोर्थ, यूजिंग would you be so kind as to? ठीक। अब इसका जो एग्जाम्पल बनता है वो कुछ इस तरीके से, देखो क्या आप कृपया करके मुझे अपना पेन उधार देंगे? क्या आप कृपया करके मुझे अपना पेन उधार देंगे? सो इसका जो ट्रांसलेट होता है वो कुछ इस तरीके से, देखो would you be so kind as to lend me your pen? क्या आप कृपया करके मुझे अपना पेन उधार देंगे?
वुड यू बी सो काइंड एज टू लेंड मी योर पेन। क्लियर। इसका ट्रांसलेट कुछ इस तरीके से होता है। होप आपको वुड का यूज अच्छे से समझ आ रहा होगा कि वुड का यूज हम कहाँ कहाँ पे और किस तरीके से कर सकते हैं, एंड जो इसके सेंटेंसेस बनते हैं वो किस तरीके के बनते हैं। ठीक है। सो अब लास्ट रह गया हमारा फिफ्थ वन, वो है हमारा यूजिंग वुड लाइक। वुड लाइक, ठीक है। इसमें जो रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं? रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर। देखो फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, मैं पास्ता डिश ऑर्डर करना चाहता हूं, कृपया। आया कुछ समझ? इसका एग्जाम्पल कुछ इसी तरीके से बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए वुड लाइक। क्लियर। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूं, कृपया। क्लियर। सो इसको ट्रांसलेट करते हैं जल्दी से। देखो, मैं पास्ता डिश ऑर्डर करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक, अगर हम कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में बैठे हैं या स्कूल में बैठे हैं तो हमें कुछ चीज पूछनी है, तो वो हम किस तरीके से जाहिर कर सकते हैं, वो होता है आई वुड लाइक टू ऑर्डर द पास्ता डिश। आई वुड लाइक, सॉरी, एक सेकेंड, ठीक है। आई वुड लाइक टू ऑर्डर द पास्ता डिश। पास्ता डिश प्लीज। क्लियर। आई वुड लाइक टू ऑर्डर द पास्ता डिश प्लीज। ऐसा करके हम रेस्टोरेंट में बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू ऑर्डर द पास्ता डिश, या अदर कोई भी डिश हम मंगा सकते हैं। ठीक है। मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। जैसे हमें कभी टीचर से कोई क्वेश्चन करना है तो हम किस तरीके से क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें समझ नहीं आ रहा, आंसर ही जानना है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से बोलेंगे, आई वुड लाइक टू know the answer to this question. क्लियर। मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ, कृपया। आई वुड लाइक टू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक। सो एक बार स्टार्टिंग से थोड़ा सा करते हैं। देखो, मैंने आपको बताई थी डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ वुड, चाहेंगे या चाहूंगा। क्लियर। अब देखो, चाहेंगे या चाहूंगा, इसका मीनिंग होता है, डेफिनेशन जो होती है विल का पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है। अगर हम विल का यूज पास्ट में करेंगे, विल का यूज अगर हम पास्ट में करेंगे तो क्या आएगा हमारा, आएगा हमारा, तो हम वुड का यूज करेंगे। ठीक। एक मिनट के लिए इसको रफ कर देते हैं। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कैन से बना
कैन से बना कुड, ठीक, एंड मे से बना माइट, मे से बना माइट, ठीक, एंड विल से बना वुड, सिंपल सा है, विल से बना वुड। क्लियर? देखो डेफिनेशन इसकी हो गई है। अगर हम विल का यूज कहीं भी पास्ट फॉर्म में यूज करेंगे तो वहां पे हमारा आएगा वुड। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताई थी आपको, कैन से बना कुड, पास्ट में कुड, मे का माइट, विल का वुड। क्लियर? अब देखो ये जो थे हमारे टाइप्स थे। अभी हमने बात की है सिर्फ हैबिट की एंड पास्ट ऑफ विल शेल की एंड पोलाइट रिक्वेस्ट की, क्योंकि इसमें थे बहुत सारे हमारे टाइप्स, ठीक है, जो कि हमने बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करी है, ठीक है। सो बाकी के भी हम करेंगे। देखो फर्स्ट था हमारा हैबिट, ये डेफिनेशन मैंने आपको काफी अच्छे से समझाई। स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमने क्या किया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमने सेंटेंसेस बनाए। जैसे जब मैं छोटा बच्चा था तो हमेशा फुटबॉल से खेलता था। व्हेन आई वाज लिटिल आई वुड प्ले फुटबॉल एवरी डे। रमेश जब मुंबई में रहता था तो हमेशा साइकिल से काम पर जाता था। रमेश वुड ऑलवेज साइकिल टू वर्क व्हाइल ही वाज लिविंग इन मुंबई। पास्ट ऑफ विल शैल, तुमने मुझसे कहा था कि हमसे मिलेंगे। यू टोल्ड मी दैट वी वुड ओनली मीट, वी वुड मीट ओनली। तुमने मुझसे कहा था कि वह कक्षा में नहीं आएगी। यू टोल्ड मी दैट शी वुड नॉट कम टू द क्लास। अब पोलाइट रिक्वेस्ट की बात है, ये देखो थर्ड है हमारा, ठीक है। वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, वुड यू प्लीज, वुड यू माइंड, वुड यू बी सो काइंड एज टू, वुड यू लाइक। क्लियर? फिर हमने इन सबको अच्छे से डिटेल में स्टडी किया। देखो यूजिंग वुड यू प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मुझ पर उपकार करेंगे। वुड यू डू मी अ फेवर, दिस इज अ वेरी पोलाइट वे फॉर हेल्प। बहुत इजी तरीका होता है किसी से तरीके से हेल्प मांगने के लिए, ठीक है। अब देखो यूजिंग वुड यू माइंड, इसमें मदद मांगने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, सामने वाला। क्या आप कृपया खिड़की बंद करेंगे। वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, किसी सामने वाले से तो कह रहे हैं, वो सामने वाला जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, क्या आप इस बक्से के साथ मेरी मदद करेंगे। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद दिस बॉक्स, आस्किंग फॉर असिस्टेंस, काम करवा रहे हैं सामने वाले से, ठीक है। यूजिंग वुड यू लाइक टू, क्या आप चाय पीना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू हैव सम टी, क्या आप आज रात के खाने में शामिल होना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर टुडे, दिस इज एन इन्विटेशन, जैसे कि मैंने आपको समझाई दिया था। यूजिंग वुड यू बी सो काइंड एज टू, क्या आप कृपा करके अपना पेन उधार देंगे। वुड यू बी सो काइंड एज टू लैंड मी योर पेन। क्लियर? एंड मैं पास्ता डिश, देखो यूजिंग वुड लाइक, ये रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हम अपनी रिक्वेस्ट जो हमें चाहिए वो रिक्वेस्ट की हेल्प से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये जानना है, मुझे ये करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब ये सब चीजें होती हैं। मैं पास्ता डिश ऑर्डर करना चाहता हूँ, कृपया। आई वुड लाइक टू ऑर्डर द पास्ता डिश प्लीज, मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ, कृपया। आई वुड लाइक टू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर? सो अब हम मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।